मोदी बंद कमरे में मीटिंग करते रह गए और सड़क पर खड़े होकर देश की जनता उन्हें ढूंढने लगी है, मोदी का नाम पुकारने लगी है। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहती रही हूं कि मोदी को आप पसंद करें ना करें, आपको उनकी विचारधारा पसंद हो या ना हो, वो आपका अपना मत हो सकता है, लेकिन मोदी इस देश की जनता को नब्ज पकड़ने में अब तक कामयाब रहे हैं। देश की जनता क्या सुनना चाहती है, मोदी वही बोलते हैं। लेकिन हाल के दिनों में मोदी की वो जो पकड़ है देश की जनता से, या तो कम हो रही है या फिर मोदी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको देश की जनता का सही मैसेज नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हालत ये हो गई है कि सड़क पर खड़ा हुआ एक आदमी लाइव मोदी को संदेश देने लगा है। दोस्तों, आज की दो अलग अलग तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तस्वीर है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की बैठक ले रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है। ये एक प्रयास और कोशिश है जो कि मोदी ने पीएम बनने के बाद ही किया था। प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया, नीति आयोग का गठन किया गया और उसके बाद नीति आयोग की बैठकें होती रहती हैं। और दोस्तों, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत जो है वो राज्यों का समूह है, फेडरल स्टेट है। और हमारे देश में जीएसटी आने के बाद तो वैसे भी जो राज्य हैं वो केंद्र पर रेवेन्यू के लिए बहुत निर्भर होने लगे हैं, पैसे के लिए। और वैसे भी नीति आयोग एक अच्छा कदम है। और मोदी यहाँ पर तमाम देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे टीम इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा, विच इज फाइन, अच्छी बात है। ये मोदी की रूटीन बैठकें हैं। नीति आयोग की बैठकें पहले से ही प्रस्तावित होती हैं, डेट टाइम सब तय होता है और उसके बाद सारे मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर आना होता है। लेकिन इस बीच आज कुछ ऐसा हुआ जो प्रस्तावित नहीं था, जिसके बारे में आपने और मैंने, शायद मोदी ने भी नहीं सोचा होगा। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू के पुंछ में थे। दोस्तों, वो लोगों से मिले, उन्होंने लोगों से क्या कहा वो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन राहुल गांधी जब निकल रहे थे ना वहां पर लोगों से मिलकर, एक गुरुद्वारे में मत्था टेक कर, तो पीछे देश का एक आम नागरिक आया। दोस्तों, जरा उस देश के इस आम नागरिक की आप गौर से बात सुनिएगा, गौर से सुनिए। देश का एक आम नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मैसेज दे रहा है राहुल गांधी के जरिए, सुनिए। यहाँ पे 17 बंदूक की कैजुअलिटी हुई है। यहाँ पे हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। दोस्तों, ये जो नागरिक हैं ये जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके, जम्मू के पुंछ इलाके में, ये वो इलाका है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हिमाकत की और उसने सीज फायर तोड़ा तो बहुत ज्यादा शेलिंग की, बहुत गोला बारूद और बहुत हैवी हथियारों के जरिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया। सोचिए पाकिस्तान कितना गिरा हुआ देश है। मंदिरों, गुरुद्वारों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक की मौत हो गई उस गोलीबारी में। दोस्तों, मीडिया और बीजेपी भूल गई कि पुंछ के लोगों ने भी अपना बहुत कुछ, या कईयों ने अपना सब कुछ खो दिया। किसी के घर में कोई अपना चला गया पाकिस्तान की गोलीबारी में, किसी ने अपनी दुकान खो दी, किसी ने मकान खो दिया, किसी ने अपना बच्चा खो दिया। जिंदगी खत्म हो जाती है इंसान की जब परिवार का कोई एक शख्स इस तरह से चला जाए। लेकिन पुंछ का दर्द कोई सुनने को राजी नहीं है। आज जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो ये जो शख्स हैं, सरदार जी जो हैं, वो राहुल गांधी को देखकर बात दरअसल राहुल गांधी से नहीं कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी से कर रहे थे। लेकिन उनके पास राहुल गांधी ही एक जरिया है, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा वहां कोई गया ही नहीं। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहाँ नहीं जाना चाहिए था? राजनाथ सिंह को क्या अपने लोगों के बीच मरहम लगाने नहीं जाना चाहिए था? ये भी हमारे अपने ही लोग हैं ना। और ये वो लोग हैं दोस्तों जो सीमा पार के आतंकवाद को सबसे पहले झेलते हैं। ये तो प्रहरी हैं हमारे। आप और हम तो अपने अपने बड़े बड़े शहरों में बैठकर टीवी और मोबाइल से देख रहे थे जब आसमान में ड्रोन भेज रहा था पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जो हर दिन सीमा पार आतंकवाद का शिकार होते हैं, हर दिन सीमा पार सीजफायर के उल्लंघन का शिकार होते हैं। क्या इनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर ऐसे ही पहुंच जाते जैसे राहुल गांधी पहुंचे, इनको भी तो एक भरोसा होता, लेकिन वो भरोसा नहीं है। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देखिए भरोसा राहुल गांधी पैदा कर पाए, नरेंद्र मोदी ने कर पाए। राहुल गांधी ही वो नेता है जो वहां गए। लेकिन ये जो मैसेज है ये देश के प्रधानमंत्री के लिए है। नीति आयोग की बैठक इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर हो सकता है ना जा रहे हो, सुरक्षा कारणों की वजह से ना जा रहे हो, तो वो अपने किसी मंत्री को भेज सकते हैं। क्या गृहमंत्री यहाँ नहीं जा सकते थे, या मोदी जी के कोई भी मंत्री यहाँ नहीं गए? क्यों? क्या ये हमारे अपने लोग नहीं हैं? अगर हम ऑपरेशन सिंदूर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर क्या इस लॉस को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? यहाँ पे 17 बंदों की कैजुअलिटी हुई है। यहाँ पे हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए अवार्ड बुलंद करेंगे। 50 लाख के अवार्ड बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। दोस्तों, पुंछ के इलाके में बहुत नुकसान हुआ है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने सारी फोटोज शेयर की। आप देखिए राहुल गांधी की वीडियो, ये राहुल गांधी ने शेयर की है। कितना नुकसान लोगों के घर को हुआ है, जरा आप देखिए। मतलब आप 1% सोचिए, एक आदमी घर गृहस्थी बनाता है, पूरी जिंदगी लग जाती है। पहले घर बनाता है, फिर घर का एक एक सामान खरीदता है। सोफा इस कलर का लेंगे कि ड्रेसिंग टेबल ऐसे लगाएंगे, चलो बच्चों के लिए एक नया बेड ले लेते हैं, एक अलमारी सजा लेते हैं। सोचिए एक मिसाइल गिरे और घर आपका तबाह हो जाए, क्या करेंगे आप? इन लोगों को मुआवजा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या इतना मिलेगा कि दोबारा घर खड़ा कर पाएंगे, कुछ नहीं पता। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी एक गुरुद्वारे में भी गए। यहाँ पर हमारे जो सिख धर्म के अनुयायी थे वो उस वक्त गुरुद्वारे में प्रार्थना कर रहे थे, और उस वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने शहादत दी है। वहाँ राहुल गांधी गए और वहाँ पर लोगों का हाल जाना, मंदिर को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों सोचिए पाकिस्तान कितना नीच देश है। हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया उसने। इसके अलावा दोस्तों पीड़ित परिवारों को भी राहुल गांधी यहाँ मिलने के लिए गए। एक स्कूल में गए ताकि उस स्कूल में भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं जो कि इस हमले का शिकार, उनकी जान चली गई, ताकि बच्चों के बीच एक ऊर्जा जाए, एक हौसला जाए। तो बच्चों के बीच भी राहुल गांधी पहुंचे। तो वो राहुल गांधी का काम है, राहुल गांधी कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज वो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते, उनकी सरकार क्यों नहीं कर सकती? प्रॉब्लम क्या है अपने लोगों से मिलने में? उनको गले लगाने में प्रॉब्लम क्या है? आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए उनसे भी मिलने राहुल गांधी गए। पुंछ में जिन लोगों ने सीज फायर के उल्लंघन का दर्द झेला उनसे भी मिलने राहुल गांधी जा रहे हैं। तो देश की सरकार किस चीज के लिए है? नेता प्रतिपक्ष केवल लोगों के मुद्दे संसद में उठा सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पास अधिकार नहीं ना, कोई ताकत थोड़ी ही है। क्या रक्षा मंत्री को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? अब तो 1 महीना हो गया ना, अब तो हम इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं ना। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो शख्स राहुल गांधी के जरिए नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता है, उसको किसी दूसरे इंसान की जरूरत क्यों पड़ी मोदी तक बात पहुंचाने की? सोचिए दोस्तों, इतना सब कुछ चला गया इन लोगों का, उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं हम सेना के साथ खड़े हैं। ये होता है हौसला? मतलब सोचिए जिस आदमी ने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपने घर में किसी को उनकी जान चली गई, मंदिर में हमला हो गया, गुरुद्वारे में हमला हो गया, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं हम सेना के साथ है। कम से कम हमसे गले मिलने तो आ जाइए, हमारा दर्द बांटने तो आ जाइए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।